अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे मार्गदर्शक, हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का इस श्रीमद् भगवद गीता निरूपण मालिका में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रस्तुत 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का अध्ययन हम इस अंक में करने जा रहे हैं। इसके पूर्व में भगवान श्री कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराया था अर्जुन को, और 12वें अध्याय में भक्ति योग बताया कि किस तरह उस विश्वव्यापक, उस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा की जाती है। और इस सेवा में कर्म तो करने ही होते हैं, लेकिन कर्म की फलेच्छाएं यानी कर्म फल और कर्तृत्व का अभिमान त्याग कर अनन्य भाव से जब सेवा की जाती है तो वही भक्ति बन जाती है। फिर 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ योग समझाया, और इसमें हमें क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र की व्याप्ति क्या है, क्षेत्रज्ञ की यानी कार्य क्या है, क्षेत्र के विकार क्या है, और क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र को किस तरह प्रेरणा देता है, इसके विषय में समझाया गया। 14वें अध्याय में 3 गुण जो इस प्रकृति में स्थित है और इस पंच महाभूतों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों को जो चालना देते हैं, जो क्रियाशील करते हैं, वो क्रियाशक्ति 3 गुण क्या है, इसके विषय में हमें श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग में जानकारी मिली। 7वें अध्याय में प्रकृति क्षर का निर्देशन प्राप्त हुआ, और 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म का निर्देशन प्राप्त हुआ, और इन दोनों भूमिकाओं का लय करने वाला ये पुरुषोत्तम योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय अब हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा। श्री भगवान कहते हैं कि ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा, अनाशी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेदवित्, उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से। मनुष्य योनि ये नीचले में करे सदा कर्म स्वमूल के वो, नहीं इसे रूप तथापि दिखे, न अंत है आदि स्थिति नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के असंग रूपी असी से मिटा के, पश्चात इसके पद ढूंढना वो, जिसमें गए से नहीं लौट सकता। अनादि ये रचना जहाँ से गए, उसी को दृढ़ भाव से ही। इस प्रकार अश्वत्थ का उदाहरण लेकर भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय में
क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी का खुलासा कर रहे हैं। और ये खुलासा जब तक हमें प्राप्त न हो तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। और सभी मत, पंथ, संप्रदाय और उनके प्रयास, अनेक ग्रंथ और अनेक प्रकार की विचारधाराएं इन्हीं तीनों गुणों का समन्वय करने के लिए प्रयत्नशील है। कोई मत, पंथ, संप्रदाय अपने विचारों के उस मोड़ तक पहुँचे जहां उनका चिंतन समाप्त हुआ, और इन सभी चिंतनों का अगर इकट्ठा समन्वय देखा जाए तो वो 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम योग में क्षर अक्षर इन दोनों का लय पुरुषोत्तम भाव में किया गया है, जिसे हम नाम कहते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही ईश्वर परमात्मा के विषय में व्याप्त सभी संशय, भ्रम और सभी प्रकार की अंधविश्वास, अंधानुकरण, अंधश्रद्धा, इनका समापन हो जाता है, निरसन हो जाता है, और खाली सत्य जो प्रत्यक्ष है, प्रायोगिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, ऐसा हमें प्राप्त होता है। और यही सद्गुरु की महिमा है कि सद्गुरु साकार निराकार, सगुण निर्गुण, जड़ चैतन्य, इन सभी द्वंद्वों से निकाल के इस जीव को अध्यात्म विद्या के मर्म में स्थित कर देते हैं, जिससे कि ईश्वर परमात्मा विषयक हमारे सभी प्रश्न विलय हो जाते हैं, और फिर अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अनेक ग्रंथ जिनके विषय में सतत अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, उद्धरण दे रहे हैं, और फिर उन्हीं ग्रंथों पे अनेक टीकाएं निर्माण हुई है। और फिर चरित्र ग्रंथ है, श्री राम का चरित्र, श्री कृष्ण जी का चरित्र, यीशु का चरित्र, बुद्ध का चरित्र। इन्हें कहने का आशय यह है कि इसी सत्य को जानने के लिए मनुष्य ने अपने अपने विचारों से अनंत विस्तार कर लिया है, और ये शब्द जालम महारण्यम, ये शब्द का जाल, ये महाअरण्य इस मनुष्य के सामने उपस्थित हो गया। और जैसे ही हम इस शब्द जाल के इस अरण्य में प्रवेश करते हैं तो फिर इसमें वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, आरण्य के, और ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, वो पंथ, ये पंथ, ये ऐसा विशाल जाल निर्माण हो जाता है। और इन सभी जालों को काट करके निखालस सत्य सद्गुरु की कृपा से इस अध्याय में हमें प्राप्त होता है। आइए 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का स्वागत करें, और इस अध्याय में हम क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी का रहस्य पुनः प्राप्त करें। क्योंकि इसी रहस्य को तो 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, जिससे उसके मोह समाप्त हो गए, और वो स्वयं गवाही देता है कि आप गुरुओं के गुरु हो, गुरुर गरियान, और सद्गुरु हो। गुरु के गुरु का अर्थ होता है कि आप सद्गुरु हो, और आपने सार्वभौमिक युक्ति देकर मेरा मोह पाश काट दिया और मुझे धर्म में स्थित कर दिया। इस अध्याय में त्रिपुटी से अतीत परम पुरुष पुरुषोत्तम का रहस्य समझने की एकमेव विधि का निरूपण किया गया है। क्षर पुरुष जो क्षेत्र कहलाता है, अक्षर पुरुष जो क्षेत्रज्ञ है, इन दोनों भावों से अतीत सर्व पुरुषोत्तम परमेश्वर ही किस रीति से स्थित है, यह बतलाया गया है। और इसको इस रीति से जानने से क्या फल प्राप्त होता है, और पुरुषोत्तम की सर्वभाव से सेवा करने का सिद्धांत क्या है, इस विषय में इस अध्याय में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस अध्याय का पहला श्लोक है, ऊंचा है मूल शाखा है नीचे अश्वत्थ ये कहा,
अनाशी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेदवित। ज्ञान दृष्टि से अर्थात आत्मयोग दृष्टि से यदि इस विश्वरूपी वृक्ष को अश्वत्थ कहा जाए तो इस वृक्ष का मूल ऊपर है, अर्थात निराकार अक्षर ब्रह्म ही है, और तना सगुण साकार ब्रह्म यानी महत ब्रह्म जिसे हम प्रकृति के रूप में पहचानते हैं वो है। और इसकी 3 गुण शाखाएं हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस विश्व अश्वत्थ की शाखाएं हैं। और पंच तत्व जिन्हें हम पंचीकरण कहते हैं वो त्रिगुण रूप शाखाओं में पत्तों के स्थान पर है। इस प्रकार यह विश्व वृक्ष अविनाशी मूल के द्वारा सदैव हरा भरा रहता है, यानी ये सदैव हरा भरा रहने से सदाबहार है। ऐसे विश्व वृक्ष को आत्मयोगी यानी सद्गुरु द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्त विज्ञानी ही यथार्थतः जानते हैं, और वही वेद जानने वाला वेदवित है। वेद कहते हैं जानने को, जिसने जान लिया वो वेदवित हो गया। कर्म दृष्टि से यदि हम इसी बात को देखें तो ऊंचा मूल क्षर महत ब्रह्म है, और चातुर्वर्ण के स्वभावज कर्म इसका तना है, और ब्रह्मदेव प्रणीत कर्म ही इसकी अधः शाखा है, और परलोक प्राप्ति की पाप पुण्य रूप कर्म फल वासनाएं इसकी पत्ते हैं। ऐसा जानकर ज्ञान अक्षर और कर्म अक्षर इन दोनों की अभिन्नता रूप आत्मनिश्चय ऊर्ध्वमूल की दृष्टि से चातुर्वर्ण स्वकर्माचरण का ऊर्ध्वमूल प्रकृति है, और प्रकृति में ही उसका लय रहता है। इस प्रकार इस अश्वत्थ रूप विश्व का हम विस्तार से निरूपण प्राप्त कर रहे हैं। अब आगे उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से, मनुष्य योनि यह नीचले में करे सदा कर्म स्वमूल के वो। इस विश्वरूपी अश्वत्थ वृक्ष की पत्तों वाली यानी पंचीकरण रूप पत्तों में ये जो सारा मानव समूह है उसकी श्रेष्ठ शाखाएं ऊंची और नीची फैली हुई है। ऊंची स्वकर्म द्वारा और नीची ब्रह्मदेव प्रणीत इष्ट भोग फल प्राप्ति के कर्मों में फंसी हुई। इनमें त्रिगुणों को ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से इष्टि सिद्धिदाता मान कर्म होने से नीचे गई है, और यह मनुष्य देह प्रकृति के उत्क्रांति चक्र की अंतिम श्रेणी में अंतिम देह है, और ये सदैव स्वमूल के यानी विश्वरूप बोध प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुई है, और मनुष्य इसी बोध को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से, मनुष्य योनि यह नीचले में करे सदा कर्म स्वमूल के वो। और मनुष्य योनि जो है वो जड़ है, उसके साथ ही ये स्वमूल के कर्म में ये मनुष्य योनि यानी इसको स्वमूल के जानकारी के विषय में जागृति रहना चाहिए। और यदि ये स्वमूल को जानने की जागृति इसमें प्राप्त नहीं हुई है तो फिर ये दोबारा फिर उद्भिद स्वेदज अंडज जारज प्रकृति गुणों का है यह कारज, अपना माने सो है गुणरज, अंत मनुज तन पाते हैं और दिन इसी प्रकार से बीत जाते हैं। इसीलिए हम सब ने इस मनुष्य शरीर में आकर सार्थक प्रयास करके इस विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः जानने की आवश्यकता है। और अब इस विश्व वृक्ष के विषय में कहते हैं कि नहीं इसे रूप तथापि दिखे, न अंत है आदि स्थिति नहीं है, अश्वत्थ को इस बलवान मूल के, असंग रूपी असी से मिटा के। इस अश्वत्थ वृक्ष को रूप नहीं है
क्योंकि सर्वरूप इसी के है। जो भी रूप है, चारों खाने की असंख्य योनियों का जितना भी रूप रंग प्रकार है वो सब इसी के है। इसीलिए इसे कुछ निश्चित एक रूप होगा ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए यहाँ कहा है कि नहीं इसे रूप तथापि दिखे। इसे रूप नहीं है तथा फिर भी दिख रहा है और दिख ही रहा है। और न अंत है, आदि स्थिति नहीं है। इस विश्व रूप का अंत भी नहीं दिखता, न आदि दिखता है, न मध्य दिखता है। ये सदैव सतत रूपांतरण होने वाला विश्वरूप परमात्मा अश्वत्थ को इस बलवान मूल के, और इस अश्वत्थ का मूल इतना बलवान है कि किसी भी रीति से इसको यानी रोका नहीं जा सकता और ये समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये नित्य अव्यय स्थायी अजन्मा पुराना ऐसा विश्व वृक्ष है। और अश्वत्थ को इस बलवान मूल के असंग रूपी असी से मिटा के, इस वृक्ष को असंग रूपी तलवार से ही हम यानी इसके जो प्रकृति है उसके विकारों को काट सकते हैं। इसको हमने विशेष ध्यान से देखना चाहिए। इस अश्वत्थ वृक्ष का स्वरूप जो है वो क्षण क्षण में परिवर्तन होता हुआ प्रत्यक्ष भासमान होता है, और इसे दिखने वाले दृश्य स्वरूप का न अंत है न आदि है, और ये गति रूप रहने से इसकी स्थिति भी नहीं है। इसलिए इस अक्षर भाव रूप अश्वत्थ को, क्योंकि इसी से अहंकार की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसके मूल की अर्थात अक्षर ब्रह्म के लक्ष्य की आत्मयोग अभ्यास द्वारा असंग तलवार से मिटाकर, अर्थात परिवर्तनशील है ऐसा जानकर पुरुषोत्तम पद स्थिति के लिए दृढ़ता पूर्वक सर्वत्र अक्षर ब्रह्म की व्याप्ति का लक्ष्य करना चाहिए। प्रकृति क्षर और अक्षर को जब हम जानेंगे तब इस क्षर प्रकृति के साथ असंगत्व प्राप्त कर सकते हैं, और असंग रूपी शस्त्र को धारण करके ही इस अश्वत्थ के प्रकृति रूप जो बाह्यांग है उससे हम अलिप्त हो सकते हैं, उससे हम पार यानी उसके हम साक्षी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष आत्मलक्ष्य की अटल दृढ़ता बिना क्षर भाव का लय हुए हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्षर के साक्षी होने पर ही हम अक्षर को जानने लगते हैं, और अक्षर के साक्षी होते ही पुरुषोत्तम को जानने लगते हैं, और पुरुषोत्तम के साक्षी जो होते हैं वही सद्गुरु अवतार है। अब प्रत्यक्ष आत्मलक्ष्य की अटल दृढ़ता कैसे प्राप्त की जाएगी? तो कर्म दृष्टि से जो मानव प्राणी अपनी अपनी वासनाओं कामनाओं के संकल्प पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं, और उनका सत्य स्थायी रूप नहीं होता, क्योंकि ये वासनाएं जो है कामनाएं ये चलायमान होती रहती है और आती है और जाती है, लेकिन इन्हीं कर्मों में सब प्रवृत्त रहते हैं। हम सब कामना पूर्ति और वासना पूर्तियों के ही कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए इसे काटने के लिए स्वकर्म रूपी तलवार का उपयोग करना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक यानी निश्चय युक्त स्वकर्माचरण से ही इस भावनामय कर्मों का वासना सहित त्याग हो सकता है, अन्य कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। पश्चात इसके पद ढूंढना वो जिसमें गए से नहीं लौट सकता, अनादि है ये रचना जहाँ से गए उसी को दृढ़ भाव से ही। और जब हम इस बलवान अश्वत्थ को असंग रूपी शस्त्र से काटते हैं, उसके पश्चात इसके पद ढूंढना हो, और फिर उसके पश्चात वो पद ढूंढना है जिसमें गए से नहीं लौट सकता। जब हम जिसमें उस पद में जब प्रवेश करते हैं तो फिर हमारा पुनरागमन वापसी नहीं होती, उस पद में हम स्थिर हो जाते हैं। अनादि है ये रचना जहाँ से गए उसी को दृढ़ भाव से ही।
तो वो कौन सा पद है जिसमें जाने से हम नहीं लौटते? वो पद है आदि स्थान पुरुषोत्तम पद, जिसकी खोज यानी योग के द्वारा हम करते हैं और जिसमें स्थित हो जाने पर फिर वापस नहीं आता है। क्योंकि एक बार पुरुषोत्तम भाव का अनुभव बुद्धि ने कर लिया तो फिर उसी धारणा में वो स्थित हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का संपूर्ण लय पुरुषोत्तम पद प्राप्त होते ही हो जाता है और पुनः उससे जीव भाव में बुद्धि कभी नहीं फंसती। अर्थात यह है कि जब हम पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त कर लेते हैं, सद्गुरु युक्ति द्वारा उसका अनुभव कर लेते हैं, तो फिर हम जीव भाव में अपनी बुद्धि कैसे आएगी हमारी बुद्धि? क्योंकि वो तो यानी पुरुषोत्तम भाव रूप हो गई है। और इसके लिए दृश्य रचना का जो ये अनादि मूल है, जो कि इस अश्वत्थ ऊर्ध्व मूल आत्म तत्व है, उसे दृढ़ता पूर्वक यानी निश्चय युक्त और लक्ष्य युक्त रीति से जब हम ग्रहण करते हैं तो फिर उससे प्रकृतिस्थ गुणों के अनंत तत्व में न भटककर केवल वर्ण कर्म के द्वारा अनन्य उपासना से युक्त रह सकते हैं। और ऐसा दृढ़ता सहित व्यवहार में आने पर ही पुरुषोत्तम स्थिति प्राप्त होती है। अब यहाँ इस अनादि रचना के मूल अक्षर ब्रह्म द्वारा पुरुषोत्तम पद प्राप्त होने की बात कहने पर भगवान आगामी श्लोकों में ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए किस तत्परता से इस जीव ने कार्य करना चाहिए वो लक्षण बताते हैं। निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, दिखे नहीं है सुख दुख जिसको अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। जो मान से रहित है, जिसको शरीर और शरीर से संबंधित कुटुंब आदि में व्यष्टि भाव की मोहासक्ति नहीं रह गई है, ऐसे वे असंग वृत्ति वाले, जिनके मन बुद्धि चित्त आदि की समस्त वृत्तियां संग दोष से रहित हो गई है, वे अध्यात्म यानी दिव्य चक्षु योग में प्रेम रखने वाले मननशील समस्त कामनाओं और इच्छाओं के मूल वासना से रहित यानी असंग सुख दुख रूपी झगड़ों में जिनकी वृत्ति ही नहीं उलझती है, ऐसे विवेक युक्त सत असत निर्णय करने वाले बुद्धिमान पुरुष ही उस अव्यय अक्षय पुरुषोत्तम पद को प्राप्त होते हैं। निर्माण जिन्हें मान नहीं है, निर्मोह जिनका मोह समाप्त हो गया, असंग वृत्ति जो इन यानी आने जाने वाले जो ये सुख दुख हानि लाभ स्तुति निंदा इनसे असंग रहते हैं, जिन्हें अपने लक्ष्य यानी अध्यात्म के विषय में ही प्रेम होता है, जिनकी वासना एक क्षीण हो गई है और जिनको सुख दुख दिखता ही नहीं, जिनकी बुद्धि समत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे अमूढ़ यानी जो मूर्ख नहीं है, वो इस अव्यय स्थान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री मायानंद जी भी कहते हैं कि तीर्थों का सब स्नान कीन उसने भू सर्वदी दान में, देवों को सब ज्ञान चक्षु करके पूजे वही ध्यान में, पुरखों की गति विश्व के वह करे त्रैलोक्य पूजे वही, किंचित काल सुब्रह्म भाव जिसके बैठे न जावे कहीं। उस अक्षय पद यानी पुरुषोत्तम पद को बुद्धि रूपी सूर्य और मनन रूपी चंद्र ये यानी इस प्रकार यानी उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे, जहां गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। सूर्य चंद्र को जिसने प्रकाशित किया है, तो फिर ये सूर्य चंद्र उसे कैसे प्रकाशित करेंगे? क्योंकि विश्वरूप परमात्मा की अष्टधा प्रकृति में अग्नि नामक जो अंग है, जो
पंचमहाभूतों का एक अंग है अग्नि, उस अग्नि से सूर्य और चंद्र प्रकाशित होते हैं। और इसका यदि रोचक भी अर्थ लिया गया तो बुद्धि ये सूर्य का रूप है क्योंकि वो तेजस्वी है, और मन जो है वो चंद्रमा का रूप है क्योंकि वो सतत रूपांतरित होता है, अपनी कलाओं में बदलता हुआ दिखता है। ऐसा भी अगर मान लें तो उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे, जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। क्योंकि पुरुषोत्तम से अक्षर प्रकाशित होता है और अक्षर से क्षर रूप प्रकृति प्रकाशित होते हैं। जब हम पुरुषोत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम पुनः लौटकर उस प्रकृति के साथ संग दोष में नहीं फंसते। और इसीलिए यहाँ ये कहा जा सकता है कि आत्मा के देखने को वाचा मन चक्षु यह तीनों ही समर्थ नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि का विषय है। ऐसे इस अविनाशी पद में जाकर फिर लौटकर नहीं आता, वही मुझ विश्वरूप पुरुषोत्तम का निज धाम है। पुरुषोत्तम पद स्थिति वैकुंठ या कैवल्य के नाम से संतजन जानते हैं, संतजन उसे इसी नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम पद को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि सभी जीव मात्र का वही निज धाम है। और बुद्धि का स्थिर रहने का स्थान क्या है? तो आत्मा है, क्योंकि जब हम आत्म तत्व को जान लेते हैं तब हमारी बुद्धि का संपूर्ण लय हो जाता है, सभी संशय भ्रमों से बुद्धि निकल जाती है। और जो बुद्धि आत्मनिश्चय में एक बार स्थित हो जाती है वह फिर इस नाम रूपात्मक प्रपंच रूपी जगत में वापिस नहीं लौटती, क्योंकि अब वो नाम रूपात्मक इस प्रपंच का साक्षी हो जाते हैं। और इसीलिए जो योग वशिष्ठ में कहा गया है कि तीर्थों का सब स्नान कीन उसने भू सर्वदी दान में, और इस प्रकार जिसके हृदय में किंचित काल भी यानी थोड़े समय भी ये ब्रह्म भाव जिसके हृदय में अंतःकरण में बुद्धि में बैठ जाता है, फिर उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। और बुद्धि देखने को समर्थ नहीं हो सकती, लेकिन उसमें स्थित रहती है, क्योंकि इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह चुके हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ वाचा ही निवृत्त हो जाती है और मन के साथ सभी विलीन हो जाते हैं, और मन से और ये अंतरेंद्रिय से भी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रकाशक है और प्रकाशक को प्रकाशित वस्तुएं नहीं जान सकती। ये ज्ञान बुद्धि गम्य है, बुद्धि से जाना तो जाता है लेकिन वो केवल बुद्धि ग्राह्य ही हो पाता है, स्वतंत्र बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। सद्गुरु बुद्धि से ही इसे जाना जा सकता है और अपनी बुद्धि के द्वारा जांच परख कर अपनाया जा सकता है और हृदयस्थ किया जा सकता है। अब एक सूक्ष्म बात इसमें आती है कि यहाँ कहा गया है इस श्लोक में कि जहाँ जाकर यानी जहाँ गया नहीं लौटा वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। इसका क्या आशय होना चाहिए? तो जब हम संपूर्ण सत्य को जान लेते हैं तो फिर अधूरे सत्य को हम यानी नहीं मानते, यानी कहने का मतलब अधूरे सत्य पर यानी विश्वास नहीं रहते, क्योंकि हमारे सामने रहस्य का उद्घाटन हो गया। इसी बात को यदि हम आध्यात्मिक ढंग से कहें तो जब सर्व परमात्मा ही परमात्मा है, प्रकृति भी परमात्मा का ही रूप है, अष्टधा, जो गतिशील है, परिवर्तनशील है, सगुण है, साकार है, और अक्षरात्मा जो है वो परमात्मा का सूक्ष्म भाव है, और वो चाह ज़रूरत प्रियत्व प्रकृति में ओतप्रोत व्याप्त है। और ये दोनों भावनाएं पुरुषोत्तम में लय को प्राप्त करती है, इन्हें नाम भाव में इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। इसका अर्थ ही ये है कि जब जीव भाव की कल्पना समाप्त हो गई
तो फिर वापस हम जीव भाव में कैसे लौटेंगे? अविनाश पद ही रह जाता है, क्योंकि अविनाशी को जानकर इस जीव को ये यानी इसका अनुभव हो जाता है, इसका उसे प्रत्यय आता है कि मैं इस ब्रह्म का ही अंश हूँ। जैसे शक्कर का एक दाना शक्कर से अलग नहीं है, जो शक्कर में गुण है वही एक दाने में भी है, यानी कण कण में वही मिठास उपलब्ध है, उपस्थित है। उसी प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा ही अंश है जीव अनादि जीवलोक में, स्वभाव स्थित वो 5 इंद्रियां मन ये गए। मेरा ही अंश है यह जीव, मुझ विश्वरूप परमात्मा के ही अंश रूप में, यानी परमात्मा के ही रूप में अंश भाव से, अर्थात जो हमने उदाहरण देखा कि शक्कर का ढेर और शक्कर का दाना, ये शक्कर से अलग नहीं है। शक्कर का दाना भी ढेर में ही है, और ढेर में रहते हुए शक्कर से अलग मैं कणरूप हूँ, ये कल्पना यदि वो कर रहा है तो ये उसका जीव भाव है। लेकिन कण की दृष्टि से वह अलग है, लेकिन शक्कर की दृष्टि से वह अलग है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से यह आकार विश्वरूप परमात्मा में है, लेकिन आकार स्वभाव में रहने वाले यानी कार्य करने वाले 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन, इनमें अहम भाव धारण कर लेने से और इनको मैं हूँ ऐसा मान लेने से जीव संज्ञा को प्राप्त हो गया। ये अपने आप को जीव मानने लगा। क्यों? क्योंकि ये शक्कर का मैं एक शक्कर का दाना ही हूँ। जैसे जल में उठने वाली लहर कहे कि मैं लहर हूँ और पानी से अलग हूँ, ये उसकी मूर्खता है या नहीं? उसी प्रकार ये जीव अपने आप को 3.5 हाथ का देह मानकर इस विश्वरूप परमात्मा से अलग मान रहा था, और ये अज्ञान उसका विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन होने पर समाप्त हो गया। और इसीलिए आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देही जो देह लेता है जाता है त्याग के उसे, गंध को वायु ले जावे वैसे ले जाए ये छहो। देही जो देह लेता है, इस जीवात्मा ने इस देह को धारण किया है और इसी देह को छोड़कर वो जीवात्मा चला जाता है। कैसे? जैसे गंध को वायु ले जावे, जैसे गंध वायु पर सवार होकर जाती है। जैसे 2 किलोमीटर पर यदि कोई जानवर मरा पड़ा है और सड़ रहा है, तो वो 2 किलोमीटर से वो वायु हमारे नाक को ये एहसास देता है, ये अनुभव देता है कि कहीं ना कहीं वो एक जानवर सड़ रहा है, यानी वो वायु पर गंध सवार होकर हमारे नाक तक आती है। उसी प्रकार ये जो देही है, जिसने ये देह धारण किया है, जो जीवात्मा है, वो वायु जैसे गंध को ले जाता है, उसी प्रकार इन 6 को ले जाता है। अब ये 6 कौन से है? कौन से है ये 6? तो ये है 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 6 लेकर जाता है। कौन? ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर इन 5 के संस्कारों को लेकर जाता है। और जब ये जीव भाव रूप यानी जो ये देही है, जीवात्मा है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण ज्ञानेंद्रियां मिलकर द्रव्य शक्ति और मन सूक्ष्म रजोगुण क्रिया शक्ति और बुद्धि सत्वगुण इच्छा शक्ति, इन तीनों से युक्त रहने वाला अहंकार सहित चित्त अंतःकरण स्थित वासनामय स्फुरण, ये जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप देही है। और इच्छा शक्ति रूप द्रव्य शक्ति के संस्कार लेकर क्रिया शक्ति सहित जाता है। वायु जिस प्रकार गंध को ले जाता है, वैसे ही ये मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों को ले जाता है और इसी के द्वारा दूसरा देह धारण करता है।
दूसरा देह धारण इसलिए करता है कि ये पंच ज्ञानेंद्रियां और मन, इनके संस्कार इसके पास होते हैं और उन्हीं संस्कारों के द्वारा ये फिर दूसरा देह धारण करता है। लेकिन जो इस देही का जो मूल आधार है, जो अक्षर सर्वव्यापी है, वह न आता है न जाता है, बल्कि जो छोड़ा और ग्रहण किया उसमें भी अखंड रूप से यही आत्म तत्व अक्षर भाव स्थित रहता है। कान, आँखें, त्वचा, जीभ, नासिका, मन है छठा, इनके आधार से देही भोग विषयों का करे। हम जो भी विषयों के भोग प्राप्त करते हैं, जो विषय को हम भोगते हैं, विषय 5 है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो कान से हम शब्द नामक विषय का आहार करते हैं, आँखों से रूप नामक विषय का आहार करते हैं, त्वचा से स्पर्श हमें अनुभूत होता है, जीभ से हम रस का अनुभव करते हैं और नासिका से गंध का अनुभव करते हैं। और मन है छठवां मन है। मन संकल्प विकल्पात्मक है और ये संकल्प विकल्पात्मक मन के द्वारा ये पांचों कान, आँखें, त्वचा, जीभ और नासिका ये विषयों का अनुभव करती है। कान, आँखें, त्वचा, जीभ, नासिका, मन है छठा, इनके आधार से देही भोग विषयों का करे। इनसे ही, इन छहों से ही हम विषयों का आहार करते हैं और विषयों को भोगते हैं। लेकिन जाते हुए स्थिति में भी भोगते गुण कर्म को, इसे मूढ़ नहीं देखे, देखे है ज्ञान चक्षु का। जाते हुए स्थिति में भी भोगते गुण कर्म को, इसे मूढ़ नहीं देखे, देखे हैं ज्ञान चक्षु का। इसे मूढ़ नहीं, मूर्ख नहीं देखते, जिन्हें ज्ञान चक्षु मिल गए हैं वही देखते हैं। अज्ञान दशा में जब हम कर्ता बन के कर्म करते हैं और योग की स्थिति में और देह को छोड़कर जाते समय और देह में रहते हुए भी जब हम समस्त कर्मों को ये गुण ही करते हैं और भोगते हैं, ये रहस्य अविद्याग्रसित जीव नहीं जानता और इस भेद को केवल दिव्य चक्षुवान आत्मयोगी ही जानता है। आत्मयोगी दिव्य चक्षुवान ही ये जानता है कि ये जितने भी कर्म हो रहे हैं और जितने भी विषय भोगे जा रहे हैं, इनका कारण ये 3 गुण ही है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये दिव्य चक्षुवान जानते हैं, मूर्ख नहीं जानते। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखे, अचेत स्वकर्म भ्रष्ट यत्न से भी लखे नहीं। जो प्रयत्नशील है योगी, यानी जो इस पुरुषोत्तम पद में लय को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर अभ्यास, वैराग्य इनमें लगे हुए हैं, सद्गुरु योग युक्ति की जिन्हें प्राप्ति हो गई है, ऐसे प्रयत्नशील योगी अपने में स्थित है लखे, ये सब अपने में स्थित है ऐसा जानते हैं। और अचेत यानी जो लापरवाह है, वो स्वकर्म भ्रष्ट, जो अपने स्वकर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, स्वकर्म च्युत हो गए हैं, वो प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं जान पाते। जो योगी गुणातीतावस्था प्राप्त करने के प्रयत्न अभ्यास करने वाले हैं, वो स्वयं ही गुण ही कर्मों के कर्ता भोगता है, इस प्रकार देखते हैं, वो जानते हैं, वो अनुभव लेते हैं। और जो बुद्धिहीन हैं, जो दिव्य चक्षु का जिन्हें श्रवण होने पर भी जागृति नहीं होती और स्वकर्म के आचरण से भी जागृति नहीं रहती और उनको किसी प्रकार के यत्न करने पर भी न तो आत्मसिद्धि प्राप्त होना संभव है, न वे प्रकृतिस्थ इन 3 गुणों के रहस्य के दृष्टा हो सकते हैं, ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मानुभव की स्थिति अर्थात साक्षात्कार होने पर ही हम गुणों के दृष्टा हो सकते हैं। ये जीव गुणों का साक्षी तभी हो सकता है जब वो आत्मानुभव की स्थिति को प्राप्त करें।
मित्रों, इस अंक में इतना ही। आगे श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम का निरूपण जारी रहेगा। आप सभी महानुभाव मित्रों से, आचार्यगण और हमारे इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी मित्रों से हम पुनः पुनः विशेष आग्रह करते रहते हैं कि इन अंकों को आप अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, अपने मित्रों से इन अंकों के विषय में चर्चा किया कीजिए, क्योंकि ये नर शरीर जाने पर फिर पछताने से हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चारों खानियों का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर हमें मिला है, भारत में जन्म हुआ है हमारा, और श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद जैसा अद्भुत अलौकिक विश्व संविधान हमारे हाथ में है। तो क्यों ना हम इसका लाभ लें और अपने इस क्षुद्र अहंकार को इस विराट विश्वरूप परमात्मा में लय करके मुक्ति का आनंद लें। इसी सत्संकल्पों को दोहराते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।